आम पब्लिक को चाहिए भाई सब काम, रोजगार, पैसा, राशन, बिजली। आज के टाइम में सब परेशान है और हो ना हो आप लोगों को इफेक्ट जरूर पड़ रहा होगा। अच्छा, इतने मुद्दे हैं फिर भी देखिए भाजपा के नेता इस तरीके के बयान अभी सामने रख रहे हैं कि राहुल गांधी गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं देश में। मैडम प्रॉब्लम तो ये लोगों को ना भाजपा, कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम इसमें बांटा हुआ है जी। और आधे से लोग अनपढ़ गंवा रहे हैं, बुरा मत मानना जी, पढ़ाई लिखाई से अनपढ़ गंवा रहे हैं, दिमागी सोच से अनपढ़ गंवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, XYZ कोई भी हो, सिंपल से है जी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पहले मेरे कांग्रेस के राज में अगर 10,000 में गुजारा चलता था, आज वो 15,000 रुपये में होना चाहिए था, जिसलिए बीजेपी को लाया गया था। कांग्रेस के राज में हम लोग परेशान थे, तभी चेंज के लिए बीजेपी को लाया गया। और अगर बीजेपी के राज में मेरा 10,000 नहीं 11,000 से भी काम नहीं चल रहा है तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को। ये तो पर्सनल स्वार्थ है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देश के लिए सोचो, बीजेपी देश के लिए जरूरी है, बीजेपी देश के लिए जरूरी है। पर्सनल ये डिबेट नहीं है, इनका तो कहना है बीजेपी देश के लिए जरूरी है। मेरा एक ही पॉइंट है, व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज डूइंग फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ आवर सोसाइटी? आर दे कीपिंग गंगा क्लीन, यमुना क्लीन? नो. What is happening to the females here? Are the females safe? No. Nobody is concerned about that. Everybody is raising their political agenda. But जो core issues है ना, nobody is doing even a single bit about it. जो actual points हैं, जो actual issues हैं ना, उसके लिए कोई भी political party कुछ नहीं कर रही है। Female safe नहीं है, दिल्ली इतनी अनक्लीन है, you can't even imagine. Look here. इस पूरे एरिया को आप देख सकते हैं, इतना एक्सट्रीम अनक्लीन है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, द वाटर बॉडीज, जो हमारी वाटर बॉडीज है, गंगा, यमुना, नमामि गंगा चला रखा है। यमुना के लिए हमारे पास एक और कुछ अभियान है ना, बट वी नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। लाखों करोड़ों अरबों रुपए खा चुके हैं, ठीक है, बट किया कुछ नहीं है। दे नीड टू थिंक अबाउट इट। अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर लेते हैं, माइनॉरिटी की तरफ चले जाते हैं, किसी की तरफ चले जाते हैं, बट कोर इश्यूज को कोई हैंडल नहीं कर रहा है। अच्छा, गंगा साफ करने का भी वादा किया था भाजपा ने, कहा था गंगा साफ करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान भी चालू किया। कुछ नहीं हुआ। आप खुद देखिए, जाके देखिए क्या कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार छोड़िए, आप यमुना देख लीजिए, इतनी गंदी है यमुना, एक्सट्रीम दोनों की दोनों। तो खैर एनीवेज, पीने का पानी साफ नहीं आता, पीने का पानी भी साफ नहीं है। मोदी जी लगातार कहते हैं ना कि हमने काम किया इसलिए तीसरी बार आए हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पर ना मोदी जी, बीजेपी, कांग्रेस की बात नहीं है, दोनों पार्टी इंडिया की है और इंडिया के लोगों के द्वारा बनाई गई है। इनका एजेंडा सिंपल सा होना चाहिए, बजाय आपस में लड़ने है ना, सोल्यूशन निकालो, आपस में मिलकर कोर कमेटी ऐसी बनाओ जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तुम लड़ते रहो, आपस में मरो, कुछ भी करो। लोगों के टैक्स पे ऐसे से आप लोग बने हो, लोगों के टैक्स पे वैसे से आप लोग एंजॉय कर रहे हो, लोगों को थोड़ा बहुत एंजॉय कराओ, कुछ मत करो, अपनी लग्जरी लाइफ से निकलो। लोगों की ज़मीनों पे पतली पतली गलियों में नॉर्मल उसमें पैदल निकलो और लोगों की ना वैसे असली हकीकत को जानो। एक कोर कमेटी बनाओ जिसमें बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो, जो निस्वार्थ मन से काम करे। आप लोग आपस में लड़ो, कुछ भी करो। बीजेपी या कांग्रेस से मैटर नहीं करता। ऑनेस्ट कितना है हमारा नेता एक्चुअल में देश के लिए क्या करना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है। अपना घर भरना आसान है, यू नो, गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू देयर पार्टी, वो बड़ा आसान है। पर आप अगर देखें, जो मैं जानती हूँ, कैंटीन्स अभी भी लोकसभा और यहाँ पे जो है बहुत छोटे से अमाउंट में इतना सब कुछ उन्हें मिलता है। हम बेचारे 100 रुपये में भी कुछ अच्छा नहीं मिल पाता। तो मतलब वी आर द वर्स्ट हिट। जो जनरल जनता है ना, मिडिल क्लास, सबसे बुरी हालत है उसकी। तो हमारा नेता ऐसा चाहिए जो ऑनेस्ट हो, दिखावा नहीं चाहिए। हम खुश हैं तो सब खुश है जी। क्या कहना है सर? देखिए, बोला जा रहा है कि गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं राहुल गांधी देश में, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। तो कह रहे हो सारे इस्तीफा दे दो, गृह युद्ध करा रहे, तुम नहीं संभाल पाते। ऐसे हिंदू मुसलमान खुद करे, गृह युद्ध राहुल गांधी करा रहे। इनकी जो भी बात है ना,
11 साल हो गए इनको अभी गवर्नमेंट में आए, और 27 साल हो गए ये अपने बीच में मत टोकना, 27 साल हो गए ये इसकी एनडीए गवर्नमेंट बने, जो 17 साल जिसमें 10 साल मनमोहन सिंह के थे, उससे पहले भी वाजपेयी था, ये था इनका ये रोड़ा है। मुगलों ने ये करा, ये जो मैं सीधा कहता हूँ, ये हमें गद्दार हिंदू कहते हैं, हम इनको अनपढ़ हिंदू जैसे बोला दिमाग से पैदल वो कहते हैं। इनको कहते हैं मुगल आए 400 साल पहले, इनको यही नहीं पता मुगल यहाँ मुसलमान यहाँ 1000 साल पहले आए थे। इनको सिर्फ ये बताया गया कि मुगलों से शुरू करनी है। इनको पूछो उससे पहले रजिया सुल्तान थी और कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कुतुब मीनार बनाया, दूसरे थे। तो इनको इनकी लिमिटेड नॉलेज है। तो इनका क्या है मैडम, मुसलमानों को तो इसने तो एक चीफ मिनिस्टर असम का कह रहा है कि हमें मुल्लों के वोट नहीं चाहिए, पहली बात। दिल्ली का एक वर्मा सीएम था, सीएम का बेटा था ये, अब उसको एमपी का टिकट नहीं मिला, कहता हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। मुसलमान अच्छा, कभी आप सारे ये खड़े हो, इसमें यूपी बिहार के भी काफ़ी बेटे हैं हमारे कोई, और आप तो यूट्यूबर हो ही, कभी एक योगी की स्टेटमेंट दे दो जिसने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, आपस में मिल के रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानेगा एक पूरी कम्युनिटी को, तो बताओ उस देश में क्या होगा। गृह युद्ध कौन कर रहा, बहरीच में क्या हुआ। तो इनका कोई भी जुलूस जाएगा मस्जिद के आगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे। अरे राम जन्मभूमि में मुल्ले बीच में, मुसलमान कहाँ से आ गए। कल वहाँ जा रहे आपने तो मैं बोल भी नहीं सकता, मतलब आप इसमें सुन लेना, जो इन्होंने मस्जिद के खड़े हो गए, तेरी माँ का मतलब आगे जो गाली दी है, ये बोल नहीं सकते, बोलना भी नहीं, वो गाली दी है तो मस्जिद के आगे, फिर जाके वहाँ खड़े होंगे। जुलूस कहीं भी निकला, यहाँ निकला था जहांगीरपुरी में, मुल्ले काटे क्यों काटे जाएंगे भाई, तुम्हारा उन्होंने क्या बिगाड़ा। ये खुद बिगाड़ते खुद। मैडम मैं बताऊँ, मैं कई जगह कहता हूँ, पहले भी आपके यूट्यूब में कहा हुआ, मुसलमानों तो इन्हें इसलिए करा कि इनको तो सर हिंदू मुसलमान की नफरत हो। ये हिंदू, हम तो क्लियर कहते हैं हम अपोजिशन में हैं। ये जो बीजेपी आरएसएस के फुट सोल्जर है 500 800 रुपये लेके आने वाले, इनसे किससे पूछ लो। हम तो नहीं जी, हम तो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक है। आज 2 घंटे 10 चालनों पे जाके बोलते हैं, हम भी नौकरी करके छुट्टी करके आते हैं, 10-15 मिनट बोलते हैं, आप हमारी शक्ल देखते हो। तो इनको पूरी इनको जितना बताया जाएगा, इनको बोलो मुगलों से पहले कौन था, सालों को पता। अच्छा, मुगलों के बाद सीधा 1947 में कांग्रेस के बाद आए, अंग्रेजों का नाम नहीं लेंगे। 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, 1 मिनट लूँगा। अंग्रेजों ने जितना हमारा मुगल आए यहाँ रहे, उन्हें बसाया, लाल किला बनाया, ये भी बनाया, जो राजा करता है बताया। 2014 के बाद नहीं बना ये लाल किला ताजमहल, ठीक है, उन्हें बना। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ से स्वर्ण मंदिर है, दूसरे हमारे हिंदुओं के मंदिर दूसरी जगह लूटा, हमारा कच्चा माल 1 मिनट ले जाके थे। मैं क्या कह रहा हूँ। और जब 1942 में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ी थी, इन्होंने कहा नहीं, हमारे ये अंग्रेज नहीं जाने वाले, कोई फायदा नहीं। उन्हें जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, लास्ट सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट सुन लो, इन्होंने विरोध करा था हिंदू महासभा ने, जिसकी ये बेटे हैं ये बीजेपी आरएस कह रहे हैं कि नहीं, तुम जाके अंग्रेजों की फौज ज्वाइन करो, ये इसको छोड़ो, गद्दार है, इसलिए ये अंग्रेजों का नाम लेंगे, मुगलों का नहीं लेंगे, सीधा जान। हाँ जी, आप बोलो। क्या कहना है सर आपका। देखिए भाजपा के नेता कह रहे हैं कि गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं राहुल गांधी। देखो, मैं कह रहा हूँ, शुरू में तो ये कहूँगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैं ये कहता हूँ, देखो गृह युद्ध ये जो है ना, पॉलिटिकल हमारी राजनीति अच्छी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारी राजनीति अच्छी नहीं है, ठीक है नहीं। ये सिर्फ आपस में हम सबको बेवकूफ़ बना के और हम वोट देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं वो सबको पता है, ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, सब लोगों को हमारी राजनीतिक पार्टी अच्छी होती है, उनके संविधान अच्छे होते हैं, सब कुछ हमारा अच्छा है, लेकिन हमारे कैंडिडेट अच्छे नहीं होते। वो आप देख रहे हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे वो हो, या राम रहीम को पैरोल क्यों मिलता है जब इलेक्शन का टाइम होता है। कोई भी बड़ा रेपिस्ट है, आप दुबई में चले जाओ, वहाँ सोना खुलेआम में टंगा है, कोई चोरी करेगा उनके हाथ काट दिए जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए, दोबारा कोई सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर है, सोचना भी गुनाह है। पर देखिए, भाजपा लगातार कांग्रेस से बांटने का आरोप लगाती है, कहती है बांट के अपना वोट बैंक बनाई है। कैसे? भाजपा जो है कांग्रेस पे आरोप लगाती है, राहुल गांधी पे भी, कि बांटकर अपना वोट बैंक बनाए। मैं तो कहता हूँ आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, काम होना चाहिए, अपना काम गिनाए, ये अपना काम गिनाए, इन्होंने क्या किया। आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो हमें बेवकूफ़ बना के वोट लेके और अपना रास्ता देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, पूरी दुनिया में जितने संत महात्मा गुरु इस धरती पे पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में कहीं हुए हैं। और यहाँ का जो मौसम वातावरण, ये जो चीज़ है ना, पूरी दुनिया में नहीं है कहीं।
आज अमेरिका में तो टॉप की 10 कंपनी है, उसके 8 CEO हमारे हैं। इंडियन जो माइंड है, जो दिमाग है, हम लोग जो है ना घोड़े की तरह, हम 24 घंटे 18 घंटे 12 जो घोड़े होते हैं ना, वो 4 घंटे के बाद बैठ जाते हैं, उनसे काम नहीं होता है, समझे नहीं। लेकिन ये है कि हमारी राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति अच्छी होनी चाहिए। मैं सबको कह रहा हूँ, सोच समझ के वोट दो, कैंडिडेट अच्छे लाओ। जी, क्या कहना है, देखिए आप जवाब देंगे कि